बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसीयकफ़ीकुमुल्लाहु अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशवानी मीडिया और मैं हूं सैयद आलम ज़ैब मशवानी। नाजरीन, इस वक्त मैं सरीकोट के इलाके में RHC के सामने यानी हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूँ। अभी हॉस्पिटल के अंदर से आया हूँ, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। इस इलाके की जो हॉस्पिटल है वाहिद हॉस्पिटल है जिस पे बहुत ज़्यादा लोड है। बहुत दूर से मरीज़ आते हैं और गरीब लोग छोटी छोटी बीमारियां और मसाइल लेकर यहाँ पे आते हैं, तो जिनको काफ़ी मदावा होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए एक छोटी सी सहूलत दी हुई है जो गरीब लोगों के लिए एक मदावा है, एक मसीहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ 3-4 मसाइल हैं जो बड़े अरसे से हैं, लेकिन कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। जो तवज्जो देने वाले हैं वो अपने घर में खुशहाल हैं, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन जो आम सारिफ है, जो आम लोग हैं, वो उन चीज़ों की वजह से परेशान है और इस हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान है। नाजरीन, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑथराइज हैं 7 तकरीबन, लेकिन 3 लेडी डॉक्टर्स ड्यूटी करती हैं जो बाहर से आके शिफ्टों में ड्यूटियाँ करती हैं, जो 8 से 8 बजे तक ड्यूटी करती हैं। जो मेल डॉक्टर्स हैं वो एक भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। पूछने पे बताया गया कि भी बड़े लंबे अरसे से प्रोसेस किया गया है, रिक्रूटमेंट हो रही है या एजुकेशन हो रही है, लेकिन हुई नहीं। जो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कम से कम 2-3 मेल डॉक्टर्स भी होनी चाहिए। देखें, अगर मर्द भी तो बीमार होता है, तो लेडी डॉक्टर्स अगर मेल पेशेंट को अटेंड करेंगी तो उनकी मजबूरी है, वो प्रोफेशन है उनका, लेकिन कोई अच्छा नहीं लगता और वैसे भी ज़रूरत होती है। तो लिहाजा सबसे पहले तो इमीडिएटली मेल डॉक्टर्स की एलोकेशन और पोस्टिंग यहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा जो मेन मसला है वो है यहाँ पे सोलर सिस्टम का। 4-5 साल पहले एक MPA ने यहाँ पे सोलर कहीं इंस्टॉल करवाया हुए, और वो सोलर जो हैं उनकी बैटरीज की लाइफ एक्सपायर हो चुकी है। उसमें 200 AH की कोई 8 बैटरीज लगी हुई हैं, बिल्कुल डेड है। जब वो डेड हैं तो वो यहाँ पे तो लोड शेडिंग होती है। यहाँ तो 24 घंटों में कभी 10 घंटे लाइट नहीं होती, कभी 12 घंटे लाइट नहीं होती। तो जब लाइट नहीं होती, बैटरीज बैकअप पे नहीं है, वो एक्सपायर हैं। तो एक तो लाइट, दूसरा उसकी पंखे और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो मेन मसला उसकी वजह से बनता है वो जो रेफ्रिजरेशन होती है जिसमें वैक्सीन कूल डाउन करने पड़ते हैं, वो भी काम नहीं कर सकता। और मैक्सिमम वैक्सीन्स या ख़राब हो जाते हैं या फिर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और अगर उसी को यूज़ करते हैं तो पेशेंट्स को फ़ायदा देने के बजाय वो नुकसान देते हैं। तीसरा मेन जो मसला डिटेक्ट हुआ है वो ये है कि यहाँ पे BP ऑपरेटर्स टोटल 1 है। तो जिस सूबे में वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी हो और उसके पास सरप्लस बजट भी मौजूद हो, लेकिन उसकी इक़्तिदार और उसके नाक के नीचे गरीब आवाम के एक छोटे से हॉस्पिटल की ये हालत हो, और फिर यहाँ पे मकामी जो लोग हैं MPA MNA या ओहदेदारान, तो वो ऐसी चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से, मेरी गुजारिश है मकामी ओहदेदारान से, मकामी लोगों से कि जितना जल्दी हो सके ये 3 मसाइल इस इलाके के हल करवाए दिए जाए। हम अपना इक़दाम उठाएंगे और उस इक़दाम पे कोई ना कोई हल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बुनियादी हक़ है। बाकी इधर के जो मसाइल हैं वो आपको इलाके व्लॉग में बताऊंगा कि किस इस गाँव का, रोड का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है, पानी का क्या मसला है, वो सारे मसाइल अपनी जगह पे उठाएंगे। लेकिन सर-ए-दस्त RHC सरीकोट के इस हॉस्पिटल के ये जो 3 मेन मसाइल बताया मैं, काइंडली ये जितना जल्दी हो सके मुतल्लिका ऑफिसर्स, मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जितना जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व किया जाए। और बाकी अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।